अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं 2 कमरे, 1 किचन और 1 वॉशरूम के ढांचे पे कितना खर्चा आएगा? यानी कि 2 कमरे, 1 वॉशरूम और 1 किचन की चुनाई लगाएँगे बगैर प्लस्तर के, चुनाई लगा के उसके ऊपर छत डालते हैं तो कितना खर्चा आएगा? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब खुदाई करेंगे उसके ऊपर आपके कम से कम 8 से 10,000 रुपए जो है वो आपके खुदाई पे लग जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं रोड़ी के ऊपर। रोड़ी भी आपकी 10 से 15,000 रुपए की आपकी बुनियादों के अंदर जो है वो रोड़ी डल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं ईंट के ऊपर। ईंट आपकी कितनी लगेगी? याद रखें ईंट जो है वो खुदाई के हिसाब से होती है ताकि आपका प्लाट जो है वो कितना गहरा है। अगर तो आपका प्लाट 2 से 3 फुट जो है वो ज़मीन के अंदर है और रोड लेवल के ऊपर आपका 2 फुट ऊंचा है तो आपकी कम से कम जो है 20 से 30 हज़ार ईंट जो है वो आपकी 2 कमरे, 1 किचन और 1 वॉशरूम के ऊपर जो है वो लग जाएगी। तो दोस्तों इसका ईंट पे जो लागत आएगी वो कम से कम आपकी जो है 3 लाख रुपए जो है वो आपकी लागत आ जाएगी अगर आप बूरा बिहाड़ी मुल्तान के एरिया में हैं। अगर आप कहीं और हैं तो वहाँ पे जो ईंट की कीमत होगी उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं सीमेंट के ऊपर। सीमेंट जो है वो आपकी कम से कम 55 से 60 बैग जो हैं वो आपके सीमेंट के लग जाएँगे। तो रेट इसका जो है कम से कम 13.5, 1380 और 1400 के दरमियान जो है सीमेंट का रेट आजकल जो है वो चल रहा है। तो सीमेंट पे आपका जो खर्चा आएगा कम से कम 84,000 रुपए जो हैं वो आपके सीमेंट के ऊपर लग जाएँगे। रेत दोस्तों आपकी 30,000 रुपए की लग जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं बर्थी जो आपने बुनियादों बुनियादों के अंदर मट्टी डालनी है, चाहे आप मट्टी से कर लें या गस्सू से कर लें। इसके ऊपर कम से कम आपका 30 से 40,000 रुपए जो है वो आपके बर्ती के ऊपर लग जाएँगे। अगर आप इसके ऊपर गार्डर टियर डालना चाहते हैं तो एक गार्डर जो दरमियाने वज़न का होगा वो कम से कम आपको 15,000 रुपए में जो है वो मिलेगा, ना ज़्यादा वज़न में जो वज़नी होगा और ना हल्का होगा। तो इसके ऊपर अगर 4 गार्डर आप खरीदें तो कम से कम आपका 60,000 रुपए तो सीधा-सीधा 4 गार्डर के ऊपर जो है वो लग जाएगा। इसी तरह से आपने इनके लिए टियर भी खरीदने हैं। तो वॉशरूम के लिए भी, किचन के लिए अगर टोटल आप टियर गार्डर 2 कमरे, 1 किचन और वॉशरूम के लिए खरीदते हैं, तो कम से कम आपका 1,60,000 से 65,000 आपके जो हैं वो गार्डर टियर के ऊपर खर्च हो जाएँगे। इसके बाद आपकी 10,000 की जो है वो बजरी लग जाएगी डीपीसी के अंदर, बीमों के ऊपर जो आपने खिड़कियाँ, दरवाज़े रखने हैं उसके ऊपर जो है वो आपकी 10,000 की बजरी लग जाएगी और 50 केजी जो है वो आपका सरिया स्टील जो है इस्तेमाल होगा, जो आपने डीपीसी के अंदर जो बीम डालना है और जो दरवाज़ों के ऊपर डालना है, तो इसके ऊपर आपका जो 50 केजी जो है वो सरिया इस्तेमाल होगा। दोस्तों इसके ऊपर आपने टाइल लगानी है तो टाइल आपकी लगेगी 3,000 रुपए 3,000 जो है आपकी टाइल लगेगी। उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो आपका 45,000 रुपए आएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं चौकाठ। चुगाट आपकी जो है नॉर्मल जो है तकरीबन 8500 9,000 में जो है एक चुगाट मिलती है, तो उसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो 35 से 36,000 रुपए जो हैं वो आपके चुगाटों के ऊपर जो है वो खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा प्लास्टिक शीट भी खरीदनी होती है, 2500 से 3,000 जो है वो भी आपका खर्चा हो जाएगा। दोस्तों लेबर रेट जो चलता है, जो इन कमरों को जो लेबर तैयार करेगी, ढांचे को तैयार करेगी, वो कितना खर्चा लेगी। तो दोस्तों इसका रेट मुख्तलिफ एरिया में होता है, कहीं 300 होता है, कहीं 400, कहीं 450। तो आपने अपने एरिया के हिसाब से देखना है। तो इधर हमारे यहाँ चलता है 320 रुपए। अगर तो आप इन 2 कमरों को, वॉशरूम को, किचन को 500 स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर बना लेते हैं, तो इसके ऊपर जो लेबर आएगी वो 1,60,000 रुपए जो हैं वो आपके लेबर पे खर्च आएगा जो इन कमरों को तैयार करेगी। तो दोस्तों अगर इनको टोटल जमा करते हैं तो आपका 9 लाख रुपए जो हैं वो आपके इनके ऊपर खर्च हो जाएँगे।
दोस्तों अगर आपने इनके ऊपर लेंटर डालना है तो मज़ीद आपका 1,20,000 1,40,000 के दरमियान जो आपका लेंटर पे मज़ीद खर्चा आएगा। दोस्तों ये जो कीमतें हैं अमूमी अंदाजे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों में फ़र्क हो सकता है, इसलिए देखने वाले अपने इलाके की कीमतों को मद्देनज़र रखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।